क्या अमेरिका अब ईरान पर न्यूक्लियर हमला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत हासिल करने पर अड़ा हुआ है और सिर्फ ट्रंप ही है जो ऐसा होने नहीं देना चाहते। ईरान का यूरेनियम जखीरा अब भी पूरी तरह से महफूज है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने पूरी कोशिश की कि उस जखीरे को निशाना बनाया जाए, लेकिन दोनों ही मुल्क इसमें नाकाम रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान कुछ महीनों में न्यूक्लियर ताकत हासिल कर सकता है। ऐसे में एक रात में ईरान को खत्म कर देने की धमकी देने वाले ट्रंप क्या ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे? ये चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। The entire country can be taken out in one night. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Ayoy Bridge for maximum impact. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक चली पीस टॉक फेल हो गई। ईरान न्यूक्लियर बम का ख्वाब छोड़ दे। अमेरिका की इस सबसे अहम शर्त को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग भी नकार दी। मीटिंग बेनतीजा खत्म होने के बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका रवाना हो गए हैं, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इशारों में ईरान को कड़ी वार्निंग भी दे दी। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. बातचीत का फेल होना ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। ये कहकर वेंस आखिर क्या इशारा कर गए? अमेरिका का अब अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अमेरिका अब ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है? क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो एक रात में पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। Where we're doing unbelievably हमने well, ईरान में बहुत well अच्छा at a किया level that है, इतना nobody's ever अच्छा seen जितना before. पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हम ईरान को The एक रात entire में खत्म country कर can be सकते taken हैं। out वो in रात one कल की night, रात भी हो and सकती that है। night might be tomorrow night. एक रात में किसी देश को खत्म करने का जरिया सिर्फ न्यूक्लियर अटैक ही हो सकता है। इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले जेडी वेंस ने भी कहा था कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके इस्तेमाल का फैसला अभी हमने नहीं किया है, वो आखिरी ऑप्शन है। तो क्या ईरान से बातचीत फेल होने के बाद उस ऑप्शन पर अमेरिका आगे बढ़ सकता है? ये बड़ा सवाल है। दो वजह इस सवाल को वाजिब बनाती हैं। एक, ईरान का यूरेनियम जखीरे का अब तक महफूज बचे रहना और उसका एटम बम बनाने की कोशिश को जारी रखना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का सारा यूरेनियम जखीरा उस पर 40 दिन तक हुए हमले के बावजूद महफूज है। उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पर अमेरिकी माहिर रॉबर्ट पेप का बयान भी मोहर लगाता है। Of course, on the flip side, ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित बचे रहना उसके लिए वो बड़ा मौका है जिसके जरिए वो 10 से 16 परमाणु हथियार बड़े आराम से बना सकता है। ये भी सच है कि आने वाले दिनों में ईरान और ज्यादा ताकतवर होगा। बेशक उसका अगला कदम परमाणु परीक्षण का होगा, जिसे वो अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर अंजाम दे सकता है। यही वो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा डर है जो ट्रंप को ईरान पर न्यूक्लियर हमले का बहाना देता है, क्योंकि ट्रंप की नजर में ईरान वो मुल्क है जिसके हाथ में अगर परमाणु हथियार आ जाएंगे तो वो उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। When crazy people have nuclear weapons, bad things happen.
ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता है तो एक तहजीब को खत्म करने से भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होगी। ट्रंप ईरान को लगातार ऐसी धमकियां दे रहे हैं और उनकी धमकियों की बढ़ती तादाद और जंग से लगातार मिल रही मायूसी इस खदशे को बढ़ा रही है कि वो न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की पहचान ऐसे शख्स के तौर पर हो चुकी है जो अजीबोगरीब फैसले के लिए दुनिया भर में पहले ही अपनी भद्द पिटवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।